विधायक दल के 4 सदस्यीय टीम पहुंचे दरभंगा डीएमसीएच का किया निरीक्षण। साइकिल सवार युवक गिरा डबरा में, कान में घुसा लोहे का रॉड, गंभीर अवस्था में डीएमसीएच में करवाया गया भर्ती। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना प्रदर्शन। श्री रानी सती दादी जी के 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन की गई विशेष पूजा अर्चना। दरभंगा नगर निगम के सभागार में सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई आयोजित। मंत्री हरि सनी के कर कमलों से जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। पुलिस ने देह व्यापार में शामिल 2 महिला सहित 4 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। केवटी प्रखंड भाजपा कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक हुई आयोजित। दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम आजाद का हुआ निधन। विधायक दल के 4 सदस्यीय टीम दरभंगा पहुंचे तथा उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल दरभंगा डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के क्रम में विधायक रामबली सिंह यादव, जो जहानाबाद औसी के विधायक है, वह डीएमसीएच अस्पताल की स्थिति को देखकर कहा कि डीएमसीएच खुद पहले से बीमार है, वह बीमार मरीजों की इलाज क्या करेगा, उससे खुद इलाज की जरूरत है। प्रत्यायुक्त विधान समिति एक टीम के तौर पर इस जिला में हम लोग आए और विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद हम लोग कुछ विजिट पॉइंट चिन्हित किया था और जिसमें डीएमसीएच जो लाइफ लाइन है जीवन का, जीवन रहेगा तब न आदमी रहेगा और आदमी रहेगा तब न विकास होगी। तो उसी के तहत आज हम लोग आए हैं। देखें, अभी हम लोग इमरजेंसी को देखा है, हम लोग तो रोगियों से बातचीत किए और हम लोग देखें कि गंदगी का अंबार है, रोगी चिल्ला रहे हैं लोग और उनका इलाज अभी शुरू नहीं, 3-3 घंटा 5-5 घंटा से हुआ है। और हम लोग जब ही गेट के अंदर घुसे वहीं से शुरू हो गया कि यहाँ रोगी स्वस्थ होकर क्या जाएगा, यहाँ तो स्वस्थ आदमी भी बीमार हो जाएगा। ये गंदगी देखने को मिला। इसके साथ साथ अब गंदगी रहेगा नहीं, कर्मचारी हैं, कर्मचारी का जो है वेतन नहीं। साइकिल पर सवार युवक डबरा में जा गिरा। इसके बाद युवक को लोहा का रॉड घुस गया। इसके बाद गंभीर अवस्था में उसे दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल पहुंचाया गया, जहां युवक की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिला के मोरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत बस्तवारा गाँव निवासी अजीत कुमार नामक यह युवक साइकिल से जा रहा था। इसी बीच वह डबरा में जा गिरा, जहाँ इस युवक के कान में लोहे का रॉड सरिया घुस गया। इसके बाद युवक की काफी गंभीर स्थिति देखते हुए उसे आनन फानन में डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जहां युवक की स्थिति काफी चिंताजनक बताई जा रही है। कार में छरिया घुस गया, कोई डॉक्टर देखना नहीं चाहता, कोई डॉक्टर भी देखना नहीं चाहता। डबरा में गिर गया, छरिया घुस गया। अच्छा, सरिया घुस गया कहाँ पर? पटोरी डबरा में। पटोरी डबरा में। पटोरी थाना मोरो बसवारा, जिला दरभंगा। क्या नाम है उसका? अजीत कुमार। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमित ठाकुर है। अमित ठाकुर। और उसका नाम? अजीत कुमार। कौन है तुम्हारा? भतीजा है मेरा। उसका बाप? बोला डीएमसीएच लेके जाओ, इसीलिए लेके आए यहाँ डीएमसीएच। क्या हुआ था? रॉड डबरा में गिरने से एक साइड से निकला, कहाँ गया? एक साइड से घुसा अंदर से, तो फिर हम दुकान बंद करके आए, तो फिर देखे उसको डबरा में गिरे, तो हम निकाल के लाए हैं। क्या करता है ये लड़का? ये लड़का सर कुछ नहीं करता है। कितना वर्ष का है? सर 16-17।
मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर सेवा निर्मित कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन दिया गया। इस धरना प्रदर्शन में विभिन्न महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त कर्मचारी शामिल थे। इन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी भी की। विश्वविद्यालय का जो धरना स्थल बनाया गया है विश्वविद्यालय द्वारा, वहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। ये अवकाश प्राप्त कर्मचारी अपना एक निर्णय लेकर के और जो इनको बकाया राशि भुगतान है, जैसे पेंशन का है या फिर ग्रेच्युटी है या अर्जित अवकाश का है, जो 2020 से लेके अप टू 24 तक 1 रुपये की राशि किसी भी पेंशन कर्मचारी को नहीं है। इसलिए हम चारों जिला से 77 कर्मचारी यहाँ आकर के और प्रशासन को यह जताना चाहते हैं कि जो हमारा जेन्युइन डिमांड है, जैसे आप ही के जो नियम पर नियम से जो हमारा फिक्सेशन हुआ था, उसके आधार पर मेरा फिक्सेशन किया गया, उसके आधार पर हमारा ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश का भुगतान होना। श्री रानी शक्ति सेवा समिति द्वारा श्री रानी सती दादी जी के 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन मंगलवार को गांधी चौक स्थित दादी जी के मंदिर पर प्रातः 7 बजे से ही दादी जी की विशेष पूजा अर्चना समाज के हर वर्ग से आए दादी भक्तों के द्वारा किया गया, जिसमें दरभंगा के हर क्षेत्र हर कोने से दादी भक्त सपरिवार मंदिर पहुंचकर दादी जी की पूजा अर्चना की। यह पूजा अर्चना राजेश तुलसियान जी के देखरेख में कराया गया। देखिए, यह श्री रानी शक्ति सेवा समिति द्वारा 2 दिवसीय श्री रानी सती दादी जी का महोत्सव का आयोजन किया गया, जो गांधी चौक स्थित दादी मंदिर, जो वर्षों पुरानी मंदिर है, दरभंगा की सबसे पुरानी दादी मंदिर है, उसमें यह आयोजन रखा गया है। हमारी समिति का यह दायित्व होता है कि जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे इष्ट देवता हैं, उनकी पूजा विधि विधान के रूप से करते आए, उसी को हम लोग आगे भी पालन कर रहे हैं। मैं श्री रानी शक्ति सेवा समिति के द्वारा गांधी चौक मंदिर पे 2 दिवसीय दादी का भादी महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें बाहर से सूरत से मधु सोनी जी और उनके अंडर में मुजफ्फरपुर से सौरभ शर्मा जी साथ दे रहे हैं। दादी का 2 दिन का भव्य महोत्सव हो रहा है। आज उसके बाद मंगल पाठ अभी चालू है, इसके बाद महाप्रसाद की भी व्यवस्था है। आज दरभंगा नगर निगम के सभागार में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। वहीं बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप नगर आयुक्त सहित अन्य पदाधिकारी एवं सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य में नफीसुल हक, रिंकू, रियासत अली, फिरोज आलम, शत्रुघ्न प्रसाद यादव, नारद यादव, अमृता जलान ने भाग लिया। देखिए, हम लोग आज हम लोग कैबिनेट की आज बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि शहर की जो मूलभूत समस्याएं हैं और शहर को हम लोगों ने 2 साल होने जा रहा है, जो हम लोग विकास की गति पर हम लोग लाने का प्रयास में हैं, जो कमियां रह गई उसको हम लोग पूरे तरीके से विकास की गति पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। महापौर अंजुम आरा जी के नेतृत्व में, उप महापौर नाजिया हसन जी के नेतृत्व में और हम सही माननीय पार्षदों के साथ मिलकर हम लोग विकास के लिए जो हो सकेगा, जिस तरीके से शहर के लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ है और जो इम्पोर्टेंट शहर को अच्छा बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए जो हम लोगों को लगेगा कि अच्छा करना है विकास के पटरी पर बनाने के, उसके लिए पूरा प्रयासरत है। और हम आपके चैनल के माध्यम से आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम लोग पूरे सारे 4800 पार्षद, महापौर अंजुम आरा जी, महापौर उप महापौर नाजिया से हम लोग मिलकर एक साथ हम लोग मिलकर अच्छे से नगर निगम के शहर हित में हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको देखने को ही मिलेगा। आप देखे होंगे, हमको लगता है शहर का 80% सड़क नाला लगभग बन चुका है। कुछ कमियां है, उसको हम लोग प्रयास में है कि हम लोग उसको बिहार सरकार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि हरी सनी, मंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार सरकार, विशिष्ट अतिथि संजय सरावगी, नगर विधायक तथा जितेंद्र कुमार सिंह, जिला खेल सचिव दरभंगा डॉक्टर सविता मिश्रा, अध्यक्ष दरभंगा जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन एवं जिला खेल पदाधिकारी परिमल के द्वारा संयुक्त रूप से
हरलाखी बेनीपट्टी एसडीपीओ निशिकांत भारती ने गुप्त सूचना के आधार पर हरलाखी थाना क्षेत्र में चल रहे एक मकान में छापेमारी की, जहां देह व्यापार में शामिल 2 महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के हटबरिया पुल से करीब आधा किलोमीटर कमला नहर किनारे एक मकान में वर्षों से देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है, जिससे सामाजिक वातावरण दूषित हो रहा है। वहीं इधर सूचना मिलते ही डीएसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची, जहां थाने की पुलिस के सहयोग से चारों आरोपी को गिरफ्तार। आज भाजपा केवटी पश्चिम मंडल अध्यक्ष निर्भय राय टुन्ना के आवास पर केवटी प्रखंड के दोनों मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें केवटी पश्चिम मंडल अध्यक्ष के आवास पर घटित घटना पर एफआईआर होने के बावजूद प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं होने पर संगठन द्वारा आगे कदम उठाने पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया। वहीं इसमें निर्णय लिया गया है कि मशाल जुलूस, धरना, अनशन इत्यादि चरणबद्ध आंदोलन की दरभंगा के पूर्व सांसद और वर्तमान टीएमसी के सांसद कीर्ति झा आजाद की पत्नी पूनम झा आजाद के निधन पर दरभंगा में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। सभी इस खबर को सुनकर शोक व्यक्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि पूनम झा आजाद कुछ महीने से बीमार चल रही थी और 1 सप्ताह से वह आईसीयू में भर्ती थी, जहां उनका इलाज चल रहा।